Hello, welcome back to my channel. As you know, this is Soumya, and today I have brought for you report writing. So today I'm going to explain you about report writing, what is report writing, and what is the format of report writing. So students, report writing is a formal piece of writing, and what is the purpose of report writing? Why we write report writing? See, when we have to deliver factual information to a specific audience, then we write report writing. Events which happened in the past, we report them and write them. So this is actually report writing. Again, I am explaining report writing is a piece of formal writing, okay, and report writing delivers factual information to audience. पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, आप उसको रिपोर्ट करते हैं. जैसे कि किसी स्कूल में कोई डिबेट कंपटीशन हुआ है, तो अब वो कंपटीशन तो पास्ट में हुआ है, अब हम उसे रिपोर्ट कर रहे हैं उस कंपटीशन में क्या क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसमें कौन कौन आया था और उसके आउटकम्स क्या हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग. अब रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त देयर आर फ्यू सर्टेन पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टोन. आपको टोन पता होनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग की. ऐसे नहीं आप मनगढ़ंत कुछ भी लिख सकते हैं. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. एग्जेजरेशन फॉर्म नहीं चलेगा. ऑथेंटिक चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें, बिकॉज आप रिपोर्ट कर रहे हो. जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया है, रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ाया है, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी वर्ड्स को हम रिपोर्ट करते हैं. किसी ने वो बात कही, हम उसे रिपोर्ट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम जो स्पीच होती है उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, नहीं. तो सिमिलरली इन रिपोर्ट राइटिंग ऑल्सो वॉट एवर हैज़ हैपेंड दैट वी हैव टू राइट, बट वी हैव टू फॉलो सम पॉइंट्स. जैसे कि आपको प्रेजेंट में नहीं लिखना है, बिकॉज रिपोर्ट दैट इवेंट और सेरेमनी जिसके बारे में भी आप लिख रहे हो वो तो पास्ट में हो गया. तो अभी हमें प्रेजेंट में नहीं लिखना है, हमें पास्ट टेंस का ही यूज़ करना है. ठीक है. तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको टोन पता होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, आपको कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपको फैक्चुअल डेटा यूज़ करना है. ठीक है. तो अभी मैंने आपको वर्बली समझाया रिपोर्ट राइटिंग क्या है. नाउ सी वॉट एवर इज रिटन हेयर ऑल्सो वी हैव टू रीड इट. तो report writing is a formal way of presenting factual information about an event, incident, activity, or investigation. It answers what, when, where, who, why, and how. Report writing एक formal तरीका है अपनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का. अब वो इंफॉर्मेशन किस चीज़ की हो सकती है? इंफॉर्मेशन किसी इवेंट की हो सकती है, किसी इंसिडेंट की हो सकती है, किसी एक्टिविटी की हो सकती है, किसी इन्वेस्टिगेशन की हो सकती है. जो रिपोर्ट राइटिंग है इट आंसर्स, किस चीज़ का आंसर्स करता है. रिपोर्ट राइटिंग में आप क्या लिखोगे, किस चीज़ का आंसर्स दे रहे होगे आप रिपोर्ट राइटिंग में. जो भी इवेंट हुआ है, पहले तो क्या हुआ है, जैसे कोई इवेंट हुआ तो अभी वो व्हेन, कब हुआ, वेयर, प्लेस, आपको प्लेस लिखना है, हु आर प्रेजेंट देयर. ठीक है. फिर व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न, जो भी हुआ उसका रीज़न क्या था. फिर हाउ, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया. ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट राइटिंग में बतानी होती है. अभी पर्पस क्या है रिपोर्ट राइटिंग को लिखने का. आप रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू आप इंफॉर्मेशन देते हो. ठीक है. फैक्चुअल चीज़ें, मैंने कहा फैक्चुअल डेटा होता है, रिटन फॉर्म में होता है, तो आपके पास फैक्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड फैक्ट्स होते हैं.
आप रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू आप अवेयरनेस स्प्रेड करते हो एंड कम्युनिकेशन होता है क्लियरली। नाउ यूजेस, इसके यूजेस क्या हैं? स्कूल इवेंट्स, कंपटीशन, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, साइंस एग्जीबिशन, अवेयरनेस कैंपेन, ट्री प्लांटेशन, हेल्थ कैंप्स, एजुकेशनल विजिट्स, एक्सीडेंट एंड डिजास्टर। किसी स्कूल में कोई इवेंट हुआ, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स डे हो रहे हैं, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अब इन्हें हम रिपोर्ट करते हैं। आपने डेफिनेटली किसी स्कूल मैगज़ीन में देखा होगा, उसमें रिपोर्ट राइटिंग होती हैं। आप न्यूज़पेपर में आप रिपोर्ट राइटिंग देखते हो ना, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग का ही पार्ट में, जो आप मैगज़ीन में पढ़ते हो वो भी रिपोर्ट राइटिंग होती है, और जो आप न्यूज़पेपर में देखते हो वो भी रिपोर्ट राइटिंग का ही पार्ट होता है। तो अब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। रिमेंबर इट, you have to start with like a clear title. Your title should be very clear, concise होना चाहिए, attractive होना चाहिए। आपने बहुत कुछ लिख रखा है तो डायरेक्टली कोई उसे नहीं पढ़ने जा रहा है ना। सबसे पहले इंसान क्या नोटिस करता है? आपने जो टाइटल लिखा है। सो रिमेंबर इट, योर टाइटल शुड नॉट बी लाइक वेरी लॉन्ग, or it should be clear, specific and related to the report writing। ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया टाइटल, आप जस्ट बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका टाइटल उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बाय लाइन आपको फिर एक लाइन का स्पेस देना रहता है। देन वी हैव टू राइट प्लेस एंड डेट, जैसे कि लखनऊ में हुआ, या जैसे कि आज की डेट है, टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 19 जुलाई 2026, ठीक है। तो आप जब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, दैट प्लेस एंड डेट यू हैव टू राइट। आफ्टर दैट बॉडी इन 3 पैराग्राफ्स। बॉडी हमें पता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सब में हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं। तो अभी रिपोर्ट राइटिंग में भी बट बॉडी कैसी होनी चाहिए? 3 पैराग्राफ्स में। अब 3 पैराग्राफ्स में आप क्या लिखोगे? First paragraph you have to write introduction, fine. Second paragraph, what you have to write? In second paragraph you have to write main details, ठीक है। क्या हुआ, कौन कौन आया, कैसे सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। एंड इन थर्ड पैराग्राफ वी हैव टू राइट अबाउट द रिजल्ट, उसके आउटकम्स क्या है, जो भी इवेंट हुआ है या जो भी सेरेमनी हुई है, उसका रिजल्ट क्या था, उसका आउटकम क्या था, ठीक है। एंड वर्ड लिमिट 100 से 120, ठीक है। आपको 120 से ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड 100 से आपको लेस नहीं लिखना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होती है। इसका पर्पस होता है फैक्चुअल डेटा और फैक्चुअल फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को ऑडियंस तक स्प्रेड करना, ठीक है। एंड इसकी जो टोन होती है फॉर्मल होती है, एंड आपको ध्यान रखना है पैसिव वॉइस का यूज़ करना है आपको, एज वेल एज आपको थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। एंड क्वेश्चन वर्ड्स लाइक जो बॉडी है आपकी रिपोर्ट राइटिंग की, उसमें 3 पैराग्राफ्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करोगे अपनी रिपोर्ट राइटिंग को, आपकी रिपोर्ट राइटिंग किस बारे में है। एंड जैसे कि ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया हुआ है, सी ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल। तो अभी ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल, तो कौन से स्कूल में है, क्या मनाया जा रहा है, ट्री प्लांटेशन बनाया जा रहा है, तो ये आपको इंट्रोड्यूस करना है फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद आप सारी डिटेल सेकेंड पैराग्राफ में दे दोगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। दैट्स ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। Thank you. Have a nice day and please like and subscribe my channel.